नमस्कार। आप सभी दर्शकों को हम आज के इस वीडियो में उपाय बताएंगे, वो भी कुंडली में सूर्य के 12 घरों में होने के साथ साथ यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बुरे हैं तो भी आपको उपाय करने हैं, और यदि बहुत अच्छे करने हैं सूर्य को तो भी आपको उपाय करना है। उपाय के साथ साथ हमारी ज़िंदगी में हर वह वस्तु प्राप्त हो जाती है जो हमारे पास नहीं होती। मान लीजिए आपका सूर्य खराब है, तो खराब सूर्य की अवस्था में आपका बेटा या आपका पिता ही आपके साथ लड़ाई वैमनस्य करने लगता है। आपके वही मित्र जो पहले दोस्ती करते थे अब दुश्मनी करने लग गए होंगे। इस विषय को लेकर के हम चलते हैं इस वीडियो में 12 घरों में सूर्य को देखेंगे। पहले यदि आपका लग्न में सूर्य है तो पहले लग्न का उपाय हम बताने जा रहे हैं। मान लीजिए आपका सूर्य लग्न में है तो आपके अंदर स्वाभिमान बहुत ज़्यादा अत्यधिक होगा। आपके अंदर क्रोध यानी तेज भी बहुत ज़्यादा होगा। ऐसी अवस्था में आपके अंदर पित्त प्रबल हो जाएगा, वात रोग प्रबल हो जाएगा, और आपका शरीर आपका मन एक जगह स्थिर नहीं रह पाएगा। बात बात में आप किसी के साथ बहस कर लेते हो। सूर्य का स्वभाव नहीं है कि वो किसी के सामने झुके, क्योंकि सूर्य प्रकाशक है। तो ऐसे लोगों का जिसका सूर्य लग्न में होता है प्रायः शारीरिक तौर से वो दुबले पतले होते हैं और अक्सर उनकी आंखों में रोग रहता है। नाक उठी हुई रहती है, चढ़ी हुई नाक रहती है, और ललाट यानी माथा चौड़ा होता है, विशाल होता है। और ऐसा व्यक्ति बचपन में जिसके लग्न में सूर्य हो चोट अवश्य खाता है। यदि सूर्य खराब हो जाए तो ऐसा व्यक्ति वेश्यागामी हो जाता है। इधर उधर औरतों की तरफ ताक झांक करने वाला हो जाता है, उसका स्वभाव वासनामयी हो जाता है, और अपने भाई बंधुओं के साथ वो लड़ाई झगड़ा करने लगता है, विरोध करने लगता है। उसे हर बात में आलस आता है। जो काम कल होने वाला है वो परसों करेंगे, जो आज होने वाला है वो भी परसों करेंगे। ये तो बात गलत हो जाती है। और ऐसी अवस्था में ऐसे स्वभाव के कारण ऐसा व्यक्ति सबसे पीछे रह जाता है। कंठ में, नेत्र में तिल जरूर होगा, और अक्सर ऐसे लोग थोड़े से बालों वाले होते हैं, अधिक बाल नहीं होते हैं। बचपन में उसे शारीरिक कष्ट ज़्यादा रहता है। तो अब ऐसी अवस्था में यदि सूर्य हैं तो बुरे हो गए या अच्छे हो गए। अच्छे हैं तो और बुरे हैं तो हम बताने जा रहे हैं आपको उपाय। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। सूर्य आदि अनिष्ट ग्रहों के उपाय के संदर्भ में किस ग्रह से कौन सी वस्तु संबंधित है, इसका दान आदि कैसे लाभप्रद सिद्ध होगा, यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है। तो ग्रहों का कारकत्व जानना भी बड़ा जरूरी है। सूर्य क्या है? हृदय का द्योतक है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य अथवा इसकी राशि पर राहु का प्रभाव होगा तो हृदय गतिरोध की यानी हार्ट अटैक की संभावना रहती है, विशेषता तब जबकि कुंडली का 5वां घर और 5वें घर का मालिक भी राहु के प्रभाव में हो। तो ऐसी हालत में सूर्य को बलवान करना होता है और राहु की पूजा जरूरी हो जाती है। ग्रहों की शांति का एक मौलिक नियम है कि जिस ग्रह पर पाप प्रभाव पड़ रहा है और उसको बलवान किया जाना अभिष्ट है, जरूरी है, उससे संबंधित रत्न आदि को धारण किया जाए। और जो ग्रह अपनी युति अथवा दृष्टि से पीड़ा प्रदान कर रहा है
उस ग्रह की पूजा आदि के द्वारा शांति कराई जाए। ठीक है। तो मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य शत्रु के दूसरे घर में मौजूद है, उसको मंगल 11वें घर में स्थित होकर अपनी चौथी दृष्टि से प्रभावित कर रहा है, तो ऐसी हालत में सूर्य पीड़ित हो जाएगा और मंगल ही पीड़ा देने वाला होगा। अब उन दोनों का निवारण बड़ा जरूरी है। सूर्य अग्नि रूप भी है, ये मंगल आदि ग्रहों से मिलकर लग्नों को पीड़ित कर सकता है। सूर्य एक पृथकताजनक और कलहकारी ग्रह भी है। पृथकताजनक और कलहकारी ग्रह होने के कारण जब ये किसी की जन्म कुंडली के 7वें घर में शत्रु राशि का होकर के मौजूद हो, तो यह आपके वैवाहिक जीवन यानी दाम्पत्य जीवन में कलह की सृष्टि करके स्त्री अथवा पुरुष से वियोग करवा देता है। सूर्य पिता है, अतः यदि वो 9वें घर का स्वामी होता हुआ राहु तथा शनि के प्रभाव में हो तो पिता के कष्ट का द्योतक होता है, यानी पिता को कष्ट होता है। सूर्य हड्डी का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये ग्रह लग्नेश होकर चौथे घर में पीड़ित हो तो हड्डी टूटने का योग बन जाता है। इसी प्रकार 5वें घर में स्थित हुआ सूर्य गर्भ की हानि करता है। तो जब सूर्य जन्म कुंडली में बुरी स्थिति में पड़ा हो और सूर्य द्वारा प्रदर्शित बातों से हानि हो रही हो, जैसे कि बताया गया है, जैसे दिल को कष्ट हो, राज दरबार से परेशानी हो, राजनीति में परेशानी हो, आँखों में कष्ट हो, दिल का दौरा हो, पेट की बीमारियां हो, हड्डियों की कोई तकलीफ हो, तो उस समय गुड़ का दान करना चाहिए। गेहूं, तांबा दान करना शुभ रहता है। चूँकि सूर्य भगवान विष्णु का रूप है, इसलिए हरिवंश पुराण की कथा से सूर्य द्वारा उत्पादित दुखों को समाप्त किया जाता है। ठीक है। याद रखिए, जिसका सूर्य खराब होता है वो नमक बहुत खाता है, तो ऐसी अवस्था में उसको सूर्य खराब से बचने के लिए नमक कम खाना चाहिए। ठीक है। यानी कि जिसका सूर्य निर्बल है वो नमक बहुत खाता है। सूर्य 7वें घर में प्रायः बुरा माना गया है। कारण संभवतया यही है कि 7वें घर में प्राकृतिक रूप से तुला राशि है, जो कि सूर्य के लिए नीच राशि है। ऐसी अवस्था में यदि सूर्य 7वें घर में स्थित होकर बुरा फल कर रहा है तो एक टोटका बताया जाता है कि रात के समय आग को दूध से बुझाओ। भाव ये प्रतीत होता है कि अग्नि रूप सूर्य को उसके मित्र दूध रूप चंद्रमा की सहायता प्राप्त होगी। समझ गए ना? तो इस प्रकार से अगर खराबी है आपकी कुंडली में तो क्या करना है? 7वें भाव में स्थिति के दशा परिणाम की निराकृति के लिए टोटका बताया जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति मुंह में मीठा डालकर ऊपर से पानी पिया करे, और पानी और मंगल, चंद्रमा पानी है, मंगल मीठा यानी गुड़ का उपयोग करके सूर्य के मित्रों चंद्रमा और मंगल की सहायता लेकर सूर्य के द्वारा उत्पादित दुख की निवृत्ति कर देगा। यदि सूर्य कुंडली में 10वें घर में हो और पीड़ित होकर अपनी संबंधित वस्तुओं आदि द्वारा कष्ट पहुंचा रहा हो तो टोटका दिया जाता है कि चलते पानी में तांबे का पैसा बहा देना अच्छा होगा। तो यहाँ ये सिद्धांत कार्य करता है कि जो ग्रह पीड़ित हो उससे संबंधित धातु आदि वस्तु का दान करना चाहिए। चूँकि सूर्य से संबंधित और वस्तुओं के अलावा तांबा भी है, अतः तांबे का सिक्का पानी में बहा देने के बारे में बताया जाता है कि चलते पानी में सिक्का बहा देने का आश्रय केवल यही कि कोई शक्ति उससे हमारे कष्ट को दूर बहा ले जा रही है। ठीक है। अब प्रतिकूल या अनिष्ट ग्रह जो होंगे सूर्य के, तो अपने अनुकूल बनाने के लिए आपको क्या करना है? किसी भी रविवार को बेल की जड़ का टुकड़ा सोने की ताबीज में भरवा कर सूत के बने गुलाबी रंग के धागे के सहारे दाहिनी भुजा में धारण करें। उपाय नंबर 2,
सूर्य ग्रह को अपने अनुकूल करने के लिए रविवार को प्रातःकाल सूर्योदय के समय गाय के दूध और घी में तांबे की अंगूठी डुबोकर उसे अनामिका उंगली में पहननी चाहिए। साथ ही सूर्य के मंत्र का जप भी करना चाहिए। हालांकि वैदिक और तांत्रिक मंत्र अलग अलग हैं। मैं वैदिक मंत्र के बारे में बताऊंगा। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन मतम मत्यंत हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् सूर्याय नमः। बाकी जो बीज मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। बाकी सूर्य को ठीक करने के लिए, भुवन भास्कर को ठीक करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि आप प्रतिदिन करेंगे तो आपकी जिंदगी में तेज बढ़ जाएगा। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु का पूजन और हरिवंश पुराण की कथा की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सूर्य निश्चित ही आपको अच्छा फल प्रदान करने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये लग्न के अंतर्गत सूर्य की स्थिति के बारे में आपको बताया। अब हम दूसरे घर की कुंडली में अगला विभाग बनाएंगे, जिस वीडियो में आपको दूसरे घर में यदि सूर्य बुरा कर रहे हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, अदरवाइज अपने कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा। लेते हैं विदा, नमस्कार।